गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डिफरेंशियल इक्वेशन के इस वीडियो में आज हम इजी मेथड्स ऑफ फाइंडिंग आउट पर्टिकुलर इंटीग्रल इन फ्यू स्पेशल केसेस के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं और पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, तो उनको मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी हमको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है तो उसका हम पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं और फिर उसका हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं और उन दोनों को जोड़ देते हैं। उससे हमारे पास में सॉल्यूशन आ जाता है y = CF + PI। इन दोनों वीडियो के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से जा कर के आप इसे देख सकते हैं। अब इस वीडियो में हम कुछ स्पेशल केस होते हैं, कुछ विशेष स्थितियों में विशिष्ट समाकलन ज्ञात करने की सरल विधियों के बारे में पढ़ेंगे। सरल विधियाँ यहाँ पर बहुत सारी हैं, उनमें से हम एक विधि के बारे में इसमें पढ़ेंगे। अवकल समीकरण f/dy = qx में फंक्शन qx के विशेष रूप, यदि हमें qx के रूप इस तरह से दिए हों जो ये नीचे लिखे हैं, तब हम कैसे सॉल्व करते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। तो 1 है, यदि हमारा फंक्शन qx e⁻ax हो जहाँ a कांस्टेंट है, या qx = sin ax या और cos ax हो, या qx = x⁻m हो वेयर m इज पॉजिटिव इंटीजर, qx = e⁻ax इंटू सम फंक्शन ऑफ x, v क्या है, फंक्शन ऑफ x, या qx = केवल v हो मतलब सम फंक्शन ऑफ x। इतने सारे अगर हमको जो हैं उससे हम सीखेंगे, लेकिन आज इस वीडियो में हम केवल ये वाला करेंगे। अगर हमको जो qx है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में वो e⁻ax के रूप में दिया हो तो उसे हम कैसे हल करते हैं। तो यहाँ पर ये पहला है 1/fd e⁻ax का मान ज्ञात करना, इवल्यूट 1/fd e⁻ax। अब इसमें दो केस होंगे, या तो a 0 के बराबर होगा या नहीं होगा। तो पहला केस हम करते हैं, यदि f(a) इज़ नॉट इक्वल टू 0, यदि इस d में ये जो नीचे fd लिखा हुआ है इसमें हम d बराबर a रख दें और ये फिर f(a) हमारा 0 के बराबर नहीं आए, तो हम इस तरह से करेंगे कि पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाता है 1/fd e⁻ax। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए जो हमारा फंक्शन ऑफ d होता है उसको हम नीचे डिवाइड कर देते हैं, तभी वो इन्वर्स हो जाता है, तो उसका हम इंटीग्रेट करते हैं। तो उसके लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1/fd e⁻ax इक्वल टू e⁻ax/fa। हम इस d की जगह a रख देते हैं, तो ये हो जाता है /fa, जहाँ पर कि fa इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। केस सेकेंड है हमारे पास में, व्हेन fa = 0, यदि हम इस d की जगह a रखें और वो फंक्शन ऑफ a 0 आ जाए ये, तब हम दूसरी तरह से करते हैं। तब हम क्या करेंगे, देन d - a = 0, तब हम इस fd की जगह d - a रख देंगे। तो d - a = 0 इज़ अ फैक्टर ऑफ fd। तब fd = d - a, अब d - a की पावर 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। तो मैंने यहाँ पर एक जनरल लिख दिया d - a की पावर r इंटू फंक्शन ऑफ d, फाई ऑफ d मतलब अदर फंक्शन है, तो ये d हो जाएगा, जहाँ पर कि हम इस d की जगह a रख देंगे जो कि हमारा 0 नहीं होना चाहिए। फाई ऑफ d इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू 1/φd d - a⁻r e⁻ax, यदि ये हो हमारे पास में, तो ये इसको हम अलग से देते हैं। d की जगह तो हमने रख दिया यहाँ पर d = रख दिया हमने यहाँ पर a, और यहाँ d = a रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा नीचे वाला। तो जब ये fa = 0 का जो केस आता है, तब हमारे पास में इसका जो इंटीग्रल होता है वो x⁻r/r के बराबर होता है और e⁻ax के जैसे ही होगा। अब ये जो 1/d - a की पावर r है, इसको मैं एक एक रख के बताती हूँ आपको। जैसे 1/d - a e⁻ax है, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने वाले वीडियो में ये इसका बताया था इंटीग्रल कैसे निकालते हैं। वो होता है e⁻ax और अंदर e⁻−ax इंटू e⁻ax dx। इसी तरह से इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यह हो जाता है हमारे पास में x e⁻ax। जब हम 1/d - a का होल स्क्वायर करें और e
की पावर ए एक्स के साथ उसको ऑपरेट करें तो ये 1/d - a बाहर निकाल दिया और 1/d - a इंटू ई ए एक्स ये बराबर हमने ये रख दिया, तो ये हो गया एक्स ई की पावर ए एक्स। फिर से इसका दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दिया, सॉरी इंटीग्रेट कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा ई की पावर ए एक्स, ये वाला अंदर वाला तो ऐसे कैसे आएगा, और ये ई के पावर माइनस ए एक्स। हमेशा पर्टिकुलर इंटीग्रल जब हम निकालते हैं तो जो क्यू एक्स फंक्शन होता है उस फंक्शन को हम यहाँ पर लिखते हैं, अंदर माइनस की पावर से लिखते हैं, और यहाँ जो ये फंक्शन होता है इस फंक्शन को लिखते हैं। तो इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये और ये तो ख़त्म हो गया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, एक्स का डिफरेंट इंटीग्रल होता है एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल ई के पावर ए एक्स। इसी तरह से जब हम आगे करते चले जाएंगे तो हमारे पास में आएगा 1/d - a की पावर आर ई की पावर ए एक्स इज इक्वल टू होगा एक्स की पावर आर फैक्टोरियल आर ई की पावर ए एक्स। अब क्वेश्चन नंबर 1 सॉरी इक्वेशन नंबर 1 और 2 से, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है ये वाली, ये और ये इक्वेशन नंबर हमारे पास में 2 है। इन दोनों से हम क्या देखते हैं कि 1/fd ई की पावर ए एक्स इक्वल टू 1/phi a एक्स की पावर आर फैक्टोरियल आर ई की पावर ए एक्स, जबकि फाई ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो और ए एफ ऑफ ए इक्वल टू 0 हो, तब ये वाली कंडीशन हमारे पास में लगती है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्यूब प्लस 3d² y dx स्क्वायर प्लस 3dy dx प्लस y इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स। अब हम सबसे पहले इसको ऑक्सिलरी फंक्शन निकालेंगे, यानी कि कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए पहले ऑक्सिलरी फंक्शन लिखेंगे, इक्वेशन लिखेंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास में क्या होती है, हम इसको ज़ीरो कर देते हैं, इस वाली टर्म को ज़ीरो कर देते हैं, और यहाँ पर ये जो हमारी समीकरण है ये वाली, ये समीकरण होती है हमारे पास में डी क्यूब माइनस 3d² प्लस 3d प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स। तो इस समीकरण में हम d की जगह m रख देते हैं, तो वो ऑक्सिलरी इक्वेशन में बदल जाती है। तो यहाँ पर ये d क्यूब की जगह मैंने लिखा m क्यूब, प्लस है यहाँ पर प्लस 3d² की जगह 3m² प्लस 3m प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम इसके फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर हमें पता है ये m प्लस 1 का होल क्यूब होती है ये वाली टर्म, तो m प्लस 1 का होल क्यूब इक्वल टू हो गया 0। दैट इम्प्लाइज m कितना हो गया -1 और -1। इसको हम 3 बार खोल के लिखेंगे, m प्लस 1 इंटू m प्लस 1 इंटू m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 3 इसके रूट्स आ गए -1 और -1। और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में जब रूट रिपीट होते हैं और रियल होते हैं तो हम क्या लिखते हैं उसको, c1 प्लस c2x, जितने रूट रिपीट हो रहे हैं उतने आगे लिखते चले जाएंगे, प्लस c3x² इंटू ये जो -1 है इसको e के ऊपर ले जाएंगे, तो e की पावर -1 इंटू एक्स। तो हमारे पास में कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया c1 प्लस c2x प्लस c3x² इंटू ई की पावर -x। अब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल में हम 1/fd कर देते हैं, ये हमारे पास में फंक्शन ऑफ d है, इंटू ई की पावर -x। अब ये हमारे इसके फैक्टर क्या हो गए, d प्लस 1 की पावर होल क्यूब ई की पावर -x। यहाँ पर जब हम d इक्वल टू -1 रखें, जब हम यहाँ पर d इक्वल टू -1 रखें इस वाली टर्म में, तो हमारे पास में ये 0 आ जाता है। तो फंक्शन ऑफ a इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये देखिए ये वाला फॉर्मूला। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम d की जगह -1 मतलब d प्लस 1 -1 रख देंगे, तो ये हमारे पास में आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए ये कितना है, यहाँ पर 3 है, तो x की पावर क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 ई की पावर -x। तो ये हमारे पास में हुआ 1/6 x क्यूब ई की पावर -x। तो सो द जनरल इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज y इक्वल टू c1 प्लस c2x प्लस c3x² ex प्लस ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया, और ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया 1/6 x क्यूब ई की पावर -x। ये हमारा आंसर हुआ। अब इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में है d प्लस 2 इंटू d-1 का होल क्यूब y इक्वल टू ई की पावर x। तो ये ई की पावर x हमारे पास में क्या होता है, q ऑफ x।
तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हम जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन में बताई थी, डी की जगह m लिख दीजिए, m+2 m-1 का होल क्यूब इक्वल टू 0। इसके फैक्टर निकालेंगे तो ये डी m+2 इक्वल टू 0 रखने से यहाँ पर m+2 इक्वल टू 0 रखेंगे, दैट इम्प्लाइज m इक्वल टू m-1 इक्वल टू 0 रखेंगे तो m इक्वल टू 1, और ये 3 बार आ जाएगा तो 1 1 एंड 1। तो ये हमारे पास में इसके रूट्स आ गए। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हुआ, इसके लिए अलग आ गया क्योंकि ये रियल और एक सिंगल है, तो C1 e⁻²x प्लस इन तीनों के लिए क्योंकि ये रिपीटेड है और रियल है तो ये इसलिए लिखेंगे C2 + C3x + C4x² e⁻x। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हुआ। अब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल लिखेंगे तो ये सेम हम 1/d ex लिखते हैं, तो 1/d + 2 × d-1 का होल क्यूब। अब यहाँ पर e⁻ax में हमारे पास में हम a देखते हैं, तो यहाँ पर e⁻x में x कितना है, a कितना है, a इक्वल टू 1 है। तो अब इस a इक्वल टू 1 हम यहाँ नीचे रखें तो किससे वो 0 आता है और किससे नहीं आता है, तो यहाँ पर इस वाले से 0 नहीं आता, तो इसमें तो हम ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे जो मैंने आपको ये वाली बताई थी, ये वाली, और जहाँ 0 नहीं है उसमें ये वाला चीज़ लगाएंगे। तो हम यहाँ पर रख देते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 1/φ(a), तो 1/φ(a), तो φ(a) क्या है, ये हमारा पास में फंक्शन ऑफ d+2 है। यहाँ पर d कितना है, मतलब यहाँ पर a कितना है, a 1 है, तो d की जगह हम 1 रखेंगे, तो ये हमारे पास में आ गया 1 + 2, और ये पावर 3 है तो x की पावर 3 फैक्टोरियल 3 e⁻x। तो ये हमारे पास में सिंप्लीफाई करने पे आया 1/18 x³ e⁻x। सो द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज y = CF + PI, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। यहाँ पर हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख दिया ये, और यहाँ पर्टिकुलर इंटीग्रल लिख दिया, तो इस तरह से हमारे पास में ये आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हर तरह के मैं एक दो क्वेश्चन करा लेती हूँ, फिर एक्सरसाइज आप कर लीजिए, जो नहीं आए फिर मुझसे पूछ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास में, d³ - 5d² + 7d - 3 × y इक्वल टू e⁻2x cos हाइपरबोलिक x। तो ये हमारे पास में क्या है, qx है हमारे पास में। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ द गिवन फंक्शन qx को हम 0 रख दें, तो m³ - 5m² + 7m - 3 = 0। इस वाले में क्या हो जाएगा, इसको हम फैक्टर कर दें, तो m³, इस 5m² को मैंने m² - 4m² लिख दिया, फिर 7m को मैंने यहाँ पर 4m + 3m लिख दिया, इस वाले को यहाँ पर, इसको यहाँ पर ये -3, इनमें से एलसीएम ले लिया, कॉमन ले लिया, इन दोनों में से मैंने कॉमन लिया m², तो ये हो गया m-1, फिर इन दोनों में से कॉमन लिया -4m, तो ये m-1, फिर इनमें से कॉमन लिया 3, तो ये m-1। तो इस तरह से हमारे पास में m² - 4m + 3 × m-1 = 0 आ गया। फिर से इसके फैक्टर करेंगे हम, तो हम जानते हैं अच्छे से फैक्टराइजेशन से, ये होगा m-1 × m-3 × m-1। अब यहाँ पर m-1 दो बार है, तो इसका मतलब m के रूट्स 1 दो बार हैं, रियल और रिपीट, और ये एक्स्ट्रा है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा क्या हुआ, C1 + C2x × e⁻x + C3 e⁻3x, यहाँ से 3 की जगह 3x, और यहाँ C1 + C2x क्योंकि रिपीट है। अब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारे पास में है 1/ फंक्शन ऑफ d लिख देते हैं यहाँ पर, जो कि है d³ - 5d² + 7d - 3 e⁻2x cos हाइपरबोलिक x। अब इस cos हाइपरबोलिक x को हम e⁻x में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो कि हमारे पास में ये होती है e⁻x + e⁻−x/2। ये हम जानते हैं cos हाइपरबोलिक x = दिस होता है। तो यहाँ इसके फैक्टर जो हमने अभी निकाले थे वो रख देते हैं, d-1 का होल स्क्वायर, d-3 e⁻2x ex + e⁻−x/2। 1/2 को हम बाहर निकाल देते हैं और इन e⁻x को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इसके साथ, तो ये 1/d-1 का होल स्क्वायर, d-3 × ये 2x + 1 = 3x, प्लस
1/d-1 का होल स्क्वायर d-3 इंटू ई की पावर x। अब इसमें अब हम इसको जब आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर फंक्शन ऑफ ये किसके बराबर आ गया, 1/, ये इंटीग्रल हमारा ये देखिए यहाँ पर इस रूप में आएगा। तो इस रूप में जब आएगा तो हम अब 1/5a करेंगे और x की पावर r फैक्टोरियल r e की पावर ax करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर इस वाले फंक्शन में जब हम a की जगह 3 रखते हैं तो यहाँ d-3 ये 0 हो जाता है। तो इसको तो हम x की पावर से सॉल्व करेंगे तो यहाँ 1 लिख देते हैं और यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रख देते हैं जहाँ पर 3। तो ये जो फंक्शन 0 नहीं होता, फाई ऑफ a इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, तो वहाँ पर हम a की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, 3 है यहाँ पर, तो हमने रखा 3-1 का होल स्क्वायर d-3 e की पावर 3x प्लस यहाँ पर a हमारा 1 है तो यहाँ पर ये 1 - 1 0 हो गया, तो ये तो हमारे पास में इधर आ जाएगा और d-3 यहाँ 1 रख दिया तो 1 - 3, तो 1/d-1 का होल स्क्वायर ex विच इज़ इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और ये d-3 1, तो ये कितना आएगा हमारे पास में, x की पावर r फैक्टोरियल होता है तो यहाँ 1 है और नीचे फैक्टोरियल 1 साथ में e की पावर 3x, तो ऐसे कैसे आ जाएगा। इधर वाले में क्या है, इस वाले में क्या आएगा, इस वाले में ये हमारे पास में होगा x की पावर यहाँ 2 है तो यहाँ स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू ई की पावर x। तो ये हो गया, इसको सिंप्लीफाई किया तो -2 आया, ये x² 2 और ये e की पावर x। इन सबको सिंप्लीफाई किया तो 1/8 x e की पावर 3x माइनस x² ex आ जाएगा। तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो गया, y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो इज इक्वल टू, अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम यहाँ से लिख लेंगे, ये वाला, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम यहाँ पर लिख लेंगे विच इज़ इक्वल टू c1 प्लस c2x इंटू ई की पावर x प्लस c3 ई की पावर 3x प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल हम यहाँ से लिख लेंगे ये वाला विच इज़ इक्वल टू 1/8 x ई की पावर 3x माइनस 1/8 x² ex। तो ये हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हुआ। तो इस तरह से आप स्पेशल केसेस में जब आपको qx इक्वल टू ई की पावर x दिया हो या ई की पावर ई की पावर ax वेयर a इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट दिया हो, तो आप इसको जब हल करेंगे तो इसमें दो केस हैं। एक केस में फंक्शन ऑफ a इज़ नॉट इक्वल टू 0 और दूसरे में फंक्शन ऑफ a इक्वल टू 0। इन दोनों केस में हमें क्या हल निकालना है वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया था, एक बार दोबारा से बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए, जब हमारे पास में a इक्वल टू 0 हो, फंक्शन ऑफ a इक्वल टू 0 हो और फाई ऑफ a इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो, तो जो हमारा d-a आता है उसमें d- जो भी आता है हमारे पास में उस d की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे तो ये फाई a निकल जाएगा और x की जो हमारे पास में दूसरा जिसमें कि fa 0 हो जाता है, a रखने पर 0 हो जाता है, उसमें हम जितनी भी पावर उसकी होगी उसको ऊपर करेंगे x की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r e की पावर ax। जो मैंने आपको ये यहाँ पर सॉल्व करके बताया, इसको आप दोबारा से पढ़ेंगे आपको आराम से समझ में आ जाएगा। और जब f a इज़ नॉट इक्वल टू 0 तो सिंपल नीचे d की जगह a रख दो और ये आंसर आ जाएगा। अगर a इक्वल टू 0 हो तो जिसमें a इक्वल टू 0 हो उसके लिए तो x की पावर अपॉन जितनी पावर हो वो अपॉन जितनी पावर नीचे हो फैक्टोरियल इंटू ई की पावर ax, और जिसमें जिसमें 0 नहीं हो उसमें फाई मतलब d की वैल्यू जो हमारे पास में e की पावर में a लिखा हुआ है वो लिख देंगे और हमारे पास में ये 1/5a आ जाएगा। तो इस तरह से आप स्पेशल केसेस में जब हमारे पास में फाई x इक्वल टू ई की पावर ax हो तो हम कैसे हल करते हैं उसको मैंने समझाया और उसके सवाल बताए। अब आगे के आप खुद कीजिए और कुछ नहीं आएगा तो मेरे को कमेंट में आकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।